हाँ जी दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं हमारे कॉलेज के दर्शन करने। लेकिन एक सेकंड, बताओ कितने दिनों बाद जा रहे हैं हम कॉलेज में? 10-12 दिन के बाद जा रहे हैं हम 10-12 दिन के बाद कॉलेज का दर्शन करने जा रहे हैं हम। प्रमोद जी आप ही बताओ कि हम क्यों नहीं जा रहे थे कॉलेज? हाँ, कॉलेज क्यों नहीं जा रहे थे हम? हमारे प्रखर राजस्थान की योजना के तहत छुट्टियाँ लग रही थी, 2.5 लाख रुपया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। अरे हमारे बीए के पेपर भी चल रहे थे। बीए के पेपर चल रहे थे, सीईटी का पेपर आने वाला है 10+2 का। हाँ, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं प्रमोद जी। मैंने तो भरा भी नहीं फॉर्म। हाँ, उसने कहा यार 33% बनाने। हाँ। और दोस्तों यहाँ पर है डॉल्फिन स्विमिंग पूल, जिसमें हम आएंगे कभी। तो कितने रुपए का टिकट लगता है इसमें? 70 रुपये का टिकट लगता है इसमें। वैसे तो 100 रुपये लेते हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए स्पेशल ऑफर है वो 70 रुपये। बार्गेनिंग करना चाहिए, हम बार्गेनिंग करके और रेट कम करवा लेते हैं। हाँ प्रणव जी बताइए, छुट्टियों का अनुभव कैसा था आपका? छुट्टियों में क्या किया आपने? तो छुट्टियाँ तो थी भाई 23 से हाँ 3 तारीख तक। अच्छा। तो 23 को तो गया था गांव में, 2 दिन या 3 दिन के लिए गया था क्योंकि लाइसेंस बनने वाला था। हाँ। उसके बाद वापस आया, फिर बोला गया कि सीईटी का फार्म भरो। हाँ। तो सीईटी का फार्म भर दिया। अच्छा। सीईटी का फार्म भरने के बाद अब पढ़ना पड़ेगा, 500 रुपये लग गए उसमें। अच्छा। तो उसके बाद जो जितने भी दिन बचे थे उसमें पढ़ाई की, मैथ और साइंस पढ़ी। मैथ और साइंस पूरी कर ली? नहीं हुई अभी तो। फिर कितने टॉपिक निपटाया आपने? मैंने जैसे मैथ में तो हो गया, मेरा एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। बाकी यदि बात करें साइंस की तो उसमें लाइट टॉपिक हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, और जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ह्यूमन डिजीज़ हो गया, ये सारे टॉपिक हो गए उसमें। तो ये दो ही सब्जेक्ट पढ़ेगे आपने? हाँ बस। अच्छा। और राजस्थान जी के तो यार इतना टफ नहीं आया था, जैसे ग्रेजुएशन वाली आई थी ना। हाँ। तो उसमें भी आराम से हो रहे थे 80-90 तो। और प्रमोद जी आप बताइए, छुट्टियों का अनुभव कैसा था आपका? हमारा अनुभव बहुत अच्छा है। हाँ। वाह क्या मुस्कुराहट है। हाँ, क्या किया आपने छुट्टियों में? क्या छुट्टियों में एंजॉय किया, तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी की। थोड़ी जोर से बोलो, इसमें क्या है, थोड़ा ये शोर आ रहा है ना यार। हाँ? A few moments later. हाँ, तो हम दोबारा से आते हैं। वो क्या है, मैडम आ गई थी। अरे तो हाँ, तो आप बताइए छुट्टियों का अनुभव कैसा था? क्या पढ़ा आपने छुट्टियों में? क्या पढ़ा, सीईटी का पेपर आ रहा है उसमें। हाँ। जीके पढ़ा राजस्थान का। जी और तो कुछ नहीं पढ़ा, और रीजनिंग पढ़ी। वो ग्रेजुएशन वाला तो देख ही लिया है। ग्रेजुएशन वाला देख लो, उसमें 84 राइट है। 84? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है सर चारों शिफ्टों में मैंने पहली शिफ्ट का ही देखा, 4th शिफ्ट का देखते हो टप आया था पेपर। टप आता तब भी तो 70 तो हो जाते। 14 मान लो आपकी तरफ, घर का आते हो 14 मान। हाँ, बहुत दिनों के बाद आए हैं हम कॉलेज में। कैसा महसूस हो रहा है? यार यहाँ पर माता जी की मूर्ति स्थापना कर रखी है। स्थापना कर रखी है? झांकियाँ सजा रखी है। हाँ, अच्छा माहौल है ना? तो आपको इतना विश्वास कि अगर 50% हट जाता है हाँ। तो आप सिलेक्शन ले सकते हो? पक्का? पक्का। एक सीट आपकी है? पक्की है। अच्छा, अगर 50% हट जाए तो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अगर मान लो जैसे बाई चांस अगर नहीं हट जाए तो फिर आपका अगला प्रयास क्या रहेगा? अगला प्रयास नहीं हटता है ना भाई। हाँ। तो फिर सीईटी की तरफ जाएंगे, पटवारी, वीडियो, एलडीसी, इनमें करेंगे ट्राई फिर। और बीएसटीसी का क्या होगा फिर? बीएसटीसी छोड़ देंगे यार। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बीएसटीसी छोड़ दोगे? क्योंकि यार ऐसा सुनने में आ रहा है कि अग्निवीर को भी 10% और देंगे, एक सर्विसमैन के अलावा। तो अपने तो 5-10% सीट बचेगी, तो अग्निवीर ले जाएंगे। सही क्या बात। मतलब है? काहे ना बच रुपये तो आपने लेगा, बचेगा आराम से 100 फिर। हाँ मतलब ही ना रहे फिर तो काहे भी गराना का पीछा और बगाड़ेगा फालतू में। 1000 गए भाई। यहाँ सिलेक्शन लियो जो क्यों प्रमोद जी, कितनी मेहनत करके तो हमने बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया है और फिर भी ये ऐसे कर रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो बताओ क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा घर पे बैठेंगे। हाँ, सीटें नहीं बचेगी। देश का भविष्य खतरे में है। हमारे देश में ऐसे नेता बताए जो क्या होगा। हाँ, राजस्थान हमारा डूबने की कगार में। डूबने का गार पे। अभी जैसे उप शिक्षा मुख्य की बात करते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं बाद में बात करते हैं। बाद में बात करते हैं। अब ये क्या बात हुई यार? राजस्थान या भारत की न्यू है शिक्षा, उसमें बाद में बात करेंगे। तो आप किस ले लेंगे? हाँ,
50% लड़कियां नहीं मिलेगी ना, तो फिर जैसे मान के चलो आपकी जनवरी फरवरी में जारी हुआ कि रीट होने वाली है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा जाएगा कि पहली बात BSTC होनी चाहिए। अब BSTC में इतनी लड़कियां तो है नहीं कि 50% कवर हो। फिर दूसरा लिखा जाएगा कि यदि आप सरसों काट रही हो, गेहूँ काट रही हो, तो आप भी इसकी योग्य हो, आप भी लग सकते। तो डायरेक्ट ही दे दो उनको, तो जॉब क्यों दो? डायरेक्ट ही दे दो कि 50% करने की क्या जरूरत है? पेपर तो दिलाओ ही मत, उसे डायरेक्ट ये लो तुम्हारा सिलेक्शन है, पढ़ाओ ABCD ये लेना पड़ेगा ना भाई, 50% कोटा है, जितनी भी होगी सब जाएगी वो, है ना। देखो अब देखो लड़कियों की जबकि मांग नहीं थी, लड़कियों ने कहा कि हमें 250% कहा था, कि उन्होंने नहीं कहा था। जैसे विधानसभा में हमारे 200 सीटें हैं, उसमें 50% महिलाओं को दो और 12.5% एक सर्विसमैन को दो, 6% विकलांग और खेल कटा वाले को दो। फिर भजन लाल जी एक सीट निकाल कर बताए, अगर वो सीट निकाल के पाते हैं तो हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, फिर सही आरक्षण है ना। पहले वो हमें साबित करके दिखाए, कहते ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप निकाल के बताओ, फिर इसमें लागू करने की हाँ, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो अभी विधानसभा में चुनाव हुए थे, तो आपने किसको वोट दिया था? देखो उस समय तो मैं 18 साल का नहीं हुआ था, लेकिन उस समय मैं BJP के फेवर में था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि BJP कुछ कर सकती है, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे थे। इन्होंने बोला कि हम भाई पेपर लीक रोकेंगे। अब जब BJP गवर्नमेंट बनी 1 साल हो गया, अब पता चला कि इन्होंने ऐसा बोला था कि हम पेपर ही नहीं कराएंगे, तो पेपर लीक कहाँ से होंगे। और अभी सुनने में आया है कि इन्होंने 1 लाख वैकेंसी करा दी और ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन हम इतने बोंदू बच्चे हैं कि हमने फॉर्म ही नहीं भरा यार, बोंदू बच्चे हैं हमें तो पता ही नहीं चला वैकेंसी कब निकल गई, कब लग गई उनकी। अब वो बोल रहे हैं कि आपको जॉब दी जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें सफाई कर्मचारी और ये क्या बोलते हैं 4th ग्रेड जो कर्मचारी वो बनने का मौका दिया। इसके लिए हम जो स्नातक किए हुए बच्चे हैं उनका आभार जाहिर करते हैं। हमने तो क्या सोचा था कि शिक्षक जो B.Ed वाले जो BSTC वाले बच्चे हैं वो शिक्षक की तैयारी करते हैं, चतुर्थ कर्मचारी की तैयारी नहीं करते, वो इसके लायक नहीं है। मतलब वो उनका सपना होता है कि वो देश के निर्माण में, देश के सहयोग में शिक्षक बनकर अपनी भूमिका निभाए, और ऐसी वैकेंसी निकाली है उनके फेवर में नहीं है। हाँ, फेवर में नहीं है उनके। दोस्तों अभी ये टाइम नहीं है कि BSTC में आपके कितने नंबर आए हैं, आप टॉपर हो, चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट से कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी अपने आप में लड़ने का टाइम नहीं है, अभी एकजुट होने का टाइम है, हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जो 2025 BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये इस आंदोलन में भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उनको भी जब वो 2025 की BSTC देंगे वो भी हमारी तरह यहाँ पर आने पर फंसेंगे, तो क्योंकि अभी पहले इनका निराकरण कर ले। A few moments later. वाह क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कब करेंगे इसमें छात्रावास यार? 50 में से 18 बच्चे हैं। मान ले 100 में से मान ले 30 मान ले। हाँ बस 100 में से केवल 30 बच्चे हैं। खत्म।